अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद जमशेद। वेलकम टू माय चैनल। और बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि वो होल सेल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं। और अमेज़ॉन होल सेल के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सीरीज़ में आपके लिए शुरू करता हूँ, जिसमें मैं अमेज़ॉन होल सेल के हवाले से जो है वो आपको गाइडेंस दूंगा और बताऊंगा कि अमेज़ॉन होल सेल किस तरह से काम करता है और अमेज़ॉन होल सेल पे आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। अमेज़ॉन के काम को शुरू करने से पहले उसकी स्टडी को करना बहुत ज़रूरी है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन कितने मॉडल्स पे काम करता है, हम उस पर किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, वो कितनी तरह से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और हर जो बिज़नेस मॉडल है उसके अपने अपने ही बेनिफिट्स हैं, ज़ाहिर फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। तो वो मैं उस टाइम के साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा कि किसका क्या फ़ायदा है और किसका क्या नुकसान है, ठीक है। एज़ वेल एज़ देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि हम होल सेल की बात करते हैं, उसके बाद प्राइवेट लेबल की बात करते हैं, इसी तरह से जो है वो थर्ड ड्रॉप शिपिंग भी होती है। सो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि लोग किसी तरह की इन्वेंट्री को परचेज़ नहीं करते। उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ जब कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो कहीं और से परचेज़ करते हैं और कस्टमर को वो डिलीवर कर देते हैं। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता और ड्रॉप शिपिंग अब अमेज़ॉन कंप्लाइंस के अगेंस्ट है। अगर हम ज़ाहिर है ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो वो हम अमेज़ॉन की कंप्लाइंस की या रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, तो हमारा अकाउंट ज़ाहिर है रिस्क पे होगा। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो अमेज़ॉन को पसंद नहीं है या वो ऑफिशियली अलाउ नहीं करता और हम फिर भी वही करेंगे, तो ज़ाहिर है हमारा अकाउंट जो है वो कभी भी रिस्क पे आ सकता है और कभी भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड ड्रॉप शिपिंग दीज डेज़, क्योंकि ज़ाहिर है अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसी के हवाले से आपके पास फर्स्ट हो गया प्राइवेट लेवल, दूसरा हो गया होल सेल, तीसरा हो गया ड्रॉप शिपिंग। उसके अलावा लोग किंडल का काम भी करते हैं, इसके ऊपर बुक्स लिखते हैं और बुक्स को प्रिंट करते हैं और बुक्स को राइट करने के बाद अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सेव कर देते हैं। वहाँ से अमेज़ॉन खुद ही प्रिंट करके जो है वो कस्टमर तक भेजता है और उसका जो भी कमीशन है वो आप लोगों को दे देता है। तो थर्ड मॉडल तो ये हो गया। तो प्राइवेट लेबल, होल सेल, ड्रॉप शिपिंग और उसके बाद किंडल। इसके बाद एफिलिएटिंग मार्केटिंग भी होती है। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या फॉर एग्जांपल आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप क्या करते हैं, अमेज़ॉन के आप एफिलिएट हो जाते हैं वहाँ से, अमेज़ॉन से। तो उसमें क्या है कि अमेज़ॉन आपको लिंक्स देता है। वो लिंक्स अगर आप अपने प्रोफाइल्स में या अपने वीडियोज़ के साथ या कहीं पर भी शेयर करेंगे तो वो कोई प्रोडक्ट बिकेगी तो उसको आपको तकरीबन 10% तक आपको उसका कमीशन मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन होल सेल के बारे में कि अमेज़ॉन होल सेल की बेसिक क्या है, अमेज़ॉन होल सेल किस तरह से किया जा सकता है, अमेज़ॉन होल सेल पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, और अमेज़ॉन होल सेल किस तरह काम करता है। तो लोगों में एक कन्फ्यूजन ये है कि अमेज़ॉन FBA होल सेल होगा या अमेज़ॉन FBM होल सेल होगा, या उनको FBA कोर्स करना है या FBM कोर्स करना है, वो इसमें कन्फ्यूज़ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए FBA का कोई कोर्स नहीं होता। FBA तो कुछ भी नहीं है। FBA तो एक सर्विस है जो कि अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। फुलफिलमेंट का मतलब होता है उस किसी भी ऑर्डर को कंप्लीट करना। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी एक फ़ूड का ऑर्डर करते हैं किसी भी ज़ाहिर है किसी भी रेस्टोरेंट से, जैसे आजकल कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पर फूड पांडा यूज़ कर रहे हैं आप, तो फूड पांडा अगर आपने यूज़ किया, उस पर आपने फ़ूड का ऑर्डर किया, तो जो फूड को आपने ऑर्डर किया, ज़ाहिर है जो रेस्टोरेंट होगा वो क्या करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, उसको पैक करेगा, उसके बाद आपका एड्रेस उसके ऊपर लेबल करेगा, फिर अपने ड्राइवर को देगा और ड्राइवर उसको आप तक डिलीवर करेगा। जब तक वो चीज़ डिलीवर नहीं हो जाएगी वो फुलफ़िल नहीं होगा ऑर्डर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑर्डर होता है और जब तक कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो जाता तो वो ऑर्डर फुलफ़िल नहीं होता। तो फुलफ़िल का मतलब ये कि उसको पूरा पिक एंड पैक करना, उसको शिप करना, उसको कस्टमर तक डिलीवर करना, ये पूरा फुलफ़िलमेंट है। तो ज़ाहिर है अगर आप किसी और कंट्री से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं अमेज़ॉन, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अमेज़ॉन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस जगह पे फिजिकल तो मौजूद नहीं, आप खुद तो पैक करके भेज नहीं सकते। तो इस सिनेरियो में लोग क्या करते हैं कि वो FBA को यूज़ करते हैं। FBA में क्या होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन को बल्क में चीज़ें भेज देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टी-शर्ट सेल करनी है, तो आपने अगर 100 टी-शर्ट ऐसी सेल करनी है, तो आपने क्या करना है, वो 100 टी-शर्ट एक बॉक्स में बंद कर देनी है और वो अमेज़ॉन को भेज देना है। तो जब भी कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन खुद ही उसको जो है वो पैक करता है और कस्टमर तक शिप करता है। तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो FBM। तो मर्चेंट का मतलब होता है जो भी सेलर होता है वो मर्चेंट होता है। जिस तरह से कोई दुकान होती है, दुकान वाला एक मर्चेंट होता है, इसी तरह से अमेज़ॉन के ऊपर जो भी सेलर होता है उसको मर्चेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एक कंट्री लोकेशन में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आप UK में हैं
और आप चाहते हैं कि ठीक है जो भी कोई ऑर्डर हो मैं खुद ही उसको शिप करूं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए, आपकी कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे जब भी आपकी इन्वेंट्री जो है स्टोर होगी, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है आपने वहाँ से उसको पैक करना है और कस्टमर तक शिप कर देना, तो ये FBM हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है FBA की सर्विस अगर अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी ज़ाहिर है वो फीस भी लेगा, ज़ाहिर है वो पैक कर रहा है, शिप कर रहा है, कस्टमर तक सेंड कर रहा है, तो जो भी कोरियर चार्जेज होंगे वो FBA के वो ले लेगा। इसी तरह के अगर आप FBM में कर रहे होंगे तो वो चार्जेज आपको देने नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं अमेज़ॉन होलसेल और प्राइवेट लेवल का फ़र्क। अमेज़ॉन होलसेल में ये होता है कि हम किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेल हो रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे पेप्सी हो गई, तो पेप्सी तो एक ब्रांड है। इसी तरह से कोका कोला हो गया या नाइकी शूज़ हो गए, ये तो ब्रांड है ना, ब्रांड्स ऑलरेडी फेमस हैं, उन लोग उनको जानते हैं, लोग उनका नाम लिखते हैं, कीवर्ड डालते हैं और वो प्रोडक्ट आ जाती है और लोग उनको परचेज़ करके चले जाते हैं। तो उसका मतलब है उसमें कोई मार्केटिंग या कोई एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई PPC चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है उसमें एक्सपेंस कम है आपके। एज वेल एज ये पता होता है कि आपको होलसेल में कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है। अगर हम प्राइवेट लेवल में कोई एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपने ब्रांड के नाम पे, तो उसको रैंक करने में, उसको ज़ाहिर पब्लिक तक पहुंचाने में उसको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसमें PPC में, उसकी मार्केटिंग में। ठीक है, तो एज वेल एज उसकी इन्वेंट्री आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें। लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में क्या है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रही होती है, बिक्री होती है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप पेप्सी सेल करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, आप ब्रांड को रीच आउट करेंगे, यानी आपने पहले ब्रांड से ऑथराइजेशन लेनी है। आपने क्या करना है, ब्रांड यानी जो पेप्सी ब्रांड होगा उस तक आपने पहुँचना है, उससे कॉन्टैक्ट करना है और उससे कहना है कि हम पेप्सी बेचना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और आप हमें ऑथराइज़ कर दें। ठीक है, तो वो जो भी ज़ाहिर है उनकी एक प्रोसेस होगा, ऑथराइजेशन आपको लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद ज़ाहिर है फिर आएगी इन्वेंट्री की बात। तो इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, जो भी आपने चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर भेजनी है वो उसको इन्वेंट्री कहेंगे ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर पेप्सी है, तो पेप्सी जो है वो आप एक दो तो भेजेंगे नहीं अमेज़ॉन में, ज़ाहिर है वो तो हज़ारों की तादाद में होंगी या 100 200 300 होगी। अगर आपने बोला कि ठीक है मेरे पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं सिर्फ जो है वो 100 बॉक्स पैक्स लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो 100 पैक लेने के लिए अगर आप पेप्सी के ब्रांड से बोलेंगे तो वो आपको देगा नहीं। उसकी वजह है कि वो तो ब्रांड तो अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो तो ट्रक के ट्रक भेजता है। ठीक है, तो वो अगर ट्रक के ट्रक सप्लाई कर रहा होगा तो आपको बहुत सारे या तो ट्रक लेने होंगे वहाँ से, ठीक है, या फिर छोटी क्वांटिटी में लेना तो आपने भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर तक जाना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी ब्रांड से आपने सप्लाई लेनी है, इन्वेंट्री लेनी है, तो ब्रांड आपको ऑथराइज़ कर देगा, लेकिन इन्वेंट्री ख़रीदने के लिए आपको थर्ड पर्सन यानी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑथराइजेशन आपको ब्रांड देगा और आप इन्वेंट्री किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करेंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि उसको कॉल करेंगे, ज़ाहिर है आप सारा ये तो इंटरनेट पे हो रहा है आपका, तो आप उसको ईमेल करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, ठीक है हमें इतनी कैरेट्स हमें पेप्सी की चाहिए फॉर एग्जांपल 100 200, तो आप हमें सप्लाई कर दें। तो वो आप अपने पास इजीली मंगवा सकते हैं या किसी भी ऐसे वेयर हाउस में मंगवा सकते हैं जहाँ पर उसको अमेज़ॉन के जो भी लेबल्स वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर लगते हैं। ज़ाहिर है उसका एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि वो अमेज़ॉन फुलफ़िल करे यानी अमेज़ॉन ही कस्टमर तक भेजे, तो इसका मतलब है वो सारी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से हम रिसीव करेंगे, उसके बाद अमेज़ॉन के लेबल्स उसमें लगाएंगे और उसको कार्टन में डाल के अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक सेंड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है जो भी ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन उसको खुद ही फुलफ़िल कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि ठीक है हम ये पेप्सी जो है अपने वेयर हाउस में रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ठीक है जब भी कोई ऑर्डर आए तो हम भी खुद कस्टमर तक सप्लाई करें, तो इस सिनेरियो में आप अपने वेयर हाउस में रख लेंगे और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो उसको डिलीवर कर देंगे। तो ये FBM के थ्रू आपने ये पूरा प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर दिया। तो ये होलसेल में ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने ब्रांड्स को फाइंड आउट करना है, अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो होलसेल प्रोडक्ट है। ठीक है, ज़ाहिर है अगर कोई भी एक प्रोडक्ट एक बंदा बेच रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो तो प्राइवेट लेवल होगी क्योंकि एक ही सेलर बेच रहा है। अब होलसेल का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो होंगे एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी हो गई, तो पेप्सी तो हज़ारों की तादाद में शॉप्स पे बिक रही है। इसका मतलब है हज़ारों लोग जो है वो पेप्सी को बेच रहे हैं, तो उन हज़ारों लोग ने कहीं ना कहीं से उसकी ऑथराइजेशन तो ली होगी ना बेचने की। ठीक है, अगर कोई बगैर किसी ऑथराइजेशन की अगर किसी भी एक प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दे किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, तो हमें क्या पता कि वो ऑथराइज्ड प्रोडक्ट यानी वो रियल प्रोडक्ट है भी या नहीं। तो इसलिए अमेज़ॉन इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है।
जब भी हमें किसी भी एक ब्रांड की प्रोडक्ट को बेचना होता है तो अमेज़ॉन हमसे पहले उसकी ऑथराइजेशन मांगता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो रियल है भी या नहीं, अथेंटिक है भी नहीं। फॉर एग्जांपल हमने चाइना से या किसी भी और कंट्री से जो है वो पेप्सी खरीद ली सस्ती वाली जो कि रियल नहीं थी, और हमने वो अमेज़ॉन पे बेचना शुरू कर दी। जब कस्टमर रिसीव करेगा उसको तो कस्टमर कंप्लेन करेगा ये तो रियल नहीं है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, तो पेप्सी वाले अलाउ थोड़ी करेंगे इस तरह कि आप जो है वो फेक चीज़ें बेचें हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसलिए जो है अमेज़ॉन ने इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है कि ज़रा किसी भी एक ब्रांड की प्रोडक्ट जो होगी वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ज़ाहिर है वो फेक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो अमेज़ॉन होलसेल का प्रोसेस में दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट होलसेल की प्रोडक्ट है। अगर वो प्रोडक्ट एक बंदा सेल कर रहा है तो वो होलसेल की प्रोडक्ट नहीं है। अगर उसको मल्टीपल सेलर सेल कर रहे हैं, 5 to 20 फॉर एग्जाम्पल सेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो एक होलसेल प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट आपको मिल गई, आपने देखना है उसके स्टैट्स चेक करने कि हाँ ये प्रोडक्ट बिकती भी है नहीं। वो ज़्यादा उसके टूल्स आते हैं, आपने देखना है एक दिन में कितनी बिकती हैं, 20, 30, 40, 50 फॉर एग्जाम्पल बिक रही हैं, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट फॉर होलसेल। वो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर ली। फिर आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है, ठीक है। तो उस ब्रांड को आपने रीच आउट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर नाइकी हो गया, कोक हो गया, पेप्सी हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो कोई भी एक बड़ा ब्रांड होगा या छोटा भी ब्रांड हो सकता है, तो आपने उसको रीच आउट करना है, उसका कॉन्टैक्ट निकालना है, उसका ईमेल निकालना है, वहाँ तक पहुँचना है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको वो ऑथराइज़ कर देते हैं तो फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जब कोई भी एक ब्रांड आपको ऑथराइज़ करता है तो ऑथराइजेशन लेटर के साथ आपको उसके डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट भी देता है कि यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर आपको किसी भी ब्रांड ने ऑथराइज़ कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि वो आपको खुद ही बता देते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको आप फ़ोन कर लें और यहाँ से इन्वेंट्री परचेज कर लें। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एज वेल, ठीक है। तो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है, खुद ही उसको बेचना है, उसमें पीपीसी चलानी है, मार्केटिंग करनी है। जबकि होलसेल में क्या करना है, हमने किसी और के ब्रांड को बेचना है और अपने कोई मार्केटिंग भी नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो वहाँ से ब्रांड की ऑथराइजेशन लेके, और अगर FBA करना है तो हमने अमेज़ॉन को भेज देना है, अगर FBM करना है तो हमने अपने ही वेयर हाउस में उसको रख लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है अमेज़ॉन होलसेल की, और इसको मज़ीद मैं कंटिन्यू करूँगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तो कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक अगेन। तो मैं हूँ अहमद जमशेद, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।